Firstly, I will welcome Sabah Education Society and myself, Hila Fatima from 10th standard. And I am Asra Karia from 10th. First of all, my question is, सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी स्किल तो डेवलप कर लेते हैं और अपना गोल भी सेट कर लेते हैं, बट सर हमें एक पर्टिकुलर वे नहीं पता होता है कि हम हमारे गोल तक कैसे पहुँचे। हम हार्ड वर्क किस वे में करते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम हमारा पर्टिकुलर वे क्या रखें। तो इसके लिए जो सिंपल तरीका है कि इस पहले स्टडी पैटर्न जो है आपने सिलेबस आपने देखना है, और उसी के लिए मैंने जैसे अभी कहा थोड़ी देर पहले कि पास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपने सॉल्व करने हैं, उसका सॉल्व करके उसको अपने टीचर से चेक करवाने हैं, उसकी मार्किंग लेनी और फिर उसको वापस सॉल्व करें ताकि उसके अंदर जो मिस्टेक्स हैं उसको आप फिक्स करें, और फिर ये रिपीट रहेगा, ये पैटर्न रिपीट रहेगा तो फिर उस तरीके से आप अपनी स्टडीज ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। सर आपने अपना गोल कैसे अचीव किया, आपने क्या क्या डिफिकल्टीज को फेस किया अपनी लाइफ में? डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्टीज एज सच वाज कि हमारा जो कॉलेज था उसके अंदर कैंपस नहीं आते थे, तो हमको पता नहीं चलता था कि हमने कहाँ इंटरव्यू देने जाना है, तो वो एक चैलेंज था सबसे बड़ा टू स्टार्ट में। तो हमने सारी कंपनीज, मैंने एटलीस्ट 150 कंपनी में अपना सीवी डाला। 150 कंपनी से मुझे 2 कंपनी से आया कि भाई हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है, जो कॉमन होता है। कॉमन मतलब लाखों लोग आते हैं उसमें रिक्रूटमेंट ड्राइव, लाखों स्टूडेंट्स को ईमेल जाती है जिसमें से कम 20-1000 बच्चे तो आते हैं, और फिर उसके एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं। तो अब मुझे आया 1 हफ्ते पहले कि भी 1 हफ्ते में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। अब उस 1 हफ्ते में मैंने 150 क्वेश्चन TCS के पेपर्स और 150 क्वेश्चन पेपर्स इन्फोसिस के, वो दोनों सॉल्व किए थे 1 हफ्ते में बैठ के, ठीक है। और फिर उनके सारे पास पेपर्स सारे रीड किए, मेमोराइज किए, और फिर जाके वहाँ पर वो एग्ज़ाम दी। तो फिर वो 10,000 में से वो गिन के 200-300 बच्चे लेते हैं, फिर जिनके इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर उनके 5 राउंड होते हैं इंटरव्यू के। मुझे अभी भी याद है रमज़ान का लास्ट रमज़ान की नाइट डे था, लास्ट रोज़ा था, अगले दिन एक थी, मैं पूना में इंटरव्यू देने गया था, और फिर वहाँ से अफ्तार करे निकले वहाँ से जब, तो अफ्तार का वक्त हुआ, तो सुबह में गए थे, अफ्तार के टाइम निकले, अब्बा को फ़ोन किया कि अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू हो गया, ठीक है। तो मुझे याद था। बायोलॉजी दोनों में इंटरेस्ट है, तो सर हमें किस फील्ड के तरफ? ये दोनों फील्ड बहुत अच्छी है, फिजिक्स और बायोलॉजी की। अगर किसी को दोनों में इंटरेस्ट है तो फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये होती है। सो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये होती है जिसके अंदर जैसे ये अल्ट्रासाउंड की मशीन्स होती हैं, या ओपन हार्ट सर्जरीज जो हो रही है उसको अभी बाईपास करने के लिए रिसर्च चल रही है कि भाई हम यहाँ से सिर्फ 3-4 की होल सर्जरी जिसको बोलते हैं, कि उसके थ्रू हम बाईपास ना करते हुए सिर्फ की होल के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस तरीके के मेडिकल रिसर्च और फिजिक्स का या इंजीनियरिंग का मिक्सअप होकर जो फील्ड बनती है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, और ये बहुत ग्रोइंग फील्ड है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये टॉप लेवल पे है, इसको कोई AI बीट नहीं कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन हमेशा लगेगी इसमें। चाइल्डहुड के बारे में वेयर ही सर आप अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो आपकी करंट सैलरी क्या है? करंट सैलरी का जो जवाब है वो बहुत वेरी करती है। जैसे मेरे एक इंडिविजुअल की आप सैलरी पे मत जाए, ऑन मासेस एक एवरेज सैलरी होती है ऑस्ट्रेलिया में $600 पर डे से लेके $1100 पर डे, या कुछ लोग $2000 वाले भी होते हैं पर डे वाले, जो अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, उनके लिए नीचे 3-4 लोग होते हैं, उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। तो एम जितना हाई करेंगे सैलरी उतनी, उसकी कोई लिमिट नहीं है सैलरी आप कितनी ले सकते हैं। आपने देखना है कि मैंने कितने क्लाइंट्स ऐड करने हैं, आपके अगर 5-6 क्लाइंट्स हैं तो आप $5000 भी ले सकते हैं एक दिन। तो आपने एक इंडिविजुअल की सैलरी को लेके एम नहीं करना है, आपने एम करना है कि भाई मैं अपना बेस्ट करूं, और फिर मैं अपने स्किल्स उस लेवल पर डेवलप करूं कि फिर मेरे से अच्छी सैलरी किसी और को ना। सर अपनी चाइल्डहुड लाइफ नहीं अभी सर अपनी फैमिली लाइफ के बारे में? फैमिली लाइफ मेरी वाइफ है और 2 बच्चे हैं, एक ईयर 8 में है एक बेटा और एक ईयर 5 में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अल्फा ओमेगा करके एक स्कूल है विच इज़ मेजॉरिटी मुस्लिम स्टूडेंट्स, और उस लेकिन वो 19th नंबर के रैंक में आता है पूरे न्यू साउथ वेल्स में, वो स्कूल जो आता है 19th, और वो प्राइवेट स्कूल है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन इज कि सर प्रीवियस डे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स अरेंजमेंट किए गए थे, उसमें से जो
से हुए और इंटर स्कूल भी थे सर हमारे यहाँ स्पोर्ट्स। तो सर स्पोर्ट्स की फील्ड के ताल्लुक से हम हमारी फील्ड कैसे चूज करें स्पोर्ट्स में जाना। जी, स्पोर्ट्स की फील्ड ये है कि स्पोर्ट्स में इतना कंपटीशन है, वैसे तो हर फील्ड में कंपटीशन है इंडिया में, लेकिन स्पोर्ट्स में जो अपने आप को फॉर्मूला एक ही है हर एक चीज़ का, हार्ड वर्क, परसिवरेंस और अपने आप को पुश करना और आपके कॉन्टैक्ट्स बनाना कि आपके कॉन्टैक्ट्स मतलब कि स्पोर्ट्स के मिनिस्टर कोई हो जिनसे आपकी पहचान हो सकती है, उन टाइप के लोगों से मुलाकात करना, क्योंकि वो इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होगा आपका और फिर आपके रास्ते ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह।